ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड से जुड़ी हुई कुछ और अपडेट आपको दें। एक तरफ ज्योति मल्होत्रा से कई राज पुलिस ने उगलवाए हैं, तो वही आपको बता दें कि कुछ और जासूस भी अब पकड़े जा रहे हैं। एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर जासूसी करने वाले रामपुर निवासी शहजाद को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। वो आईएसआई के कई हैंडलर्स के संपर्क में था और गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था, ये पुलिस ने बताया है। साथ ही हैंडलर्स के इशारे पर आईएसआई के कई एजेंट्स को पैसा भी पहुंचाता था। वो जासूसी के लिए कुछ लोगों को पाकिस्तान भी भेज चुका है। एटीएस को खुफिया सूचना मिली थी कि रामपुर निवासी एक युवक भारत पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी का काम करता है, जिसे आईएसआई का संरक्षण मिला हुआ है। वो आईएसआई के लिए जासूसी करने की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। गहनता से जांच करने पर पता चला कि रामपुर के टांडा स्थित आजाद नगर का रहने वाला शहजाद बीते कई सालों से पाकिस्तान आता जाता रहता है और वो चोरी छिपे भारत और पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले और अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पार से लेकर आता है और इसकी आड़ में आईएसआई के लिए काम करता है। वो आईएसआई के एजेंट से लगातार संपर्क में है और देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचना साझा उसने की है। आपको बता दें कि इसके बाद एटीएस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुरादाबाद में ही उसे दबोचा गया। पूछताछ में उसने बताया है कि वो रामपुर के साथ प्रदेश के कई अन्य स्थानों में भी लोगों को तस्करी की आड़ में आईएसआई के लिए काम करने के उद्देश्य से पाकिस्तान भेजता था। उनके वीज़ा आदि का इंतजाम आईएसआई के एजेंट कराते थे। शहजाद ने भारत के खिलाफ जासूसी के लिए आईएसआई को भारतीय सिम भी उपलब्ध करवाए थे। वहीं एटीएस उसे सोमवार को अदालत के सामने पेश करेगी। आज उसकी पेशी होनी है। रिमांड पर उसे लेने का अनुरोध एटीएस करेगी। वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के ही नूंह से एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी की पहचान अरमान, जिसका जमील नाम का शख्स उसका पिता है और रजाका गांव में ये रहता है। थाना नगीना नूंह के तौर पर इसकी पहचान हुई है। इसके खिलाफ देशद्रोह की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अरमान पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने और जासूसी करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में नूंह के डीएसपी अजायब सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगीना पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 16 मई को अरमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी ये दे रहा था। फिलहाल रिमांड पर है और हम उससे सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास सबूत हैं और हम अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। अरमान नूंह के गांव रजाका का रहने वाला है। उसके कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और वो भी पाकिस्तान आया जाया करता है। यहाँ तक कि दिल्ली में हुई पाकिस्तान हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी में भी वो शामिल हुआ था। अरमान दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात अधिकारी दानिश को मोबाइल सिम भी भेजा करता था और खुफिया जानकारी भी उसके साथ शेयर किया करता था। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि अरमान का ये नेटवर्क कितना बड़ा है और क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। हरियाणा के हिसार पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया। ज्योति पर पाकिस्तान को भारत की खुफिया सैन्य जानकारी भेजने के आरोप हैं। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती है। कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। अगर इन सभी जासूसों में एक आम बात हम देखें तो इन सभी का पाकिस्तान आना जाना लगातार लगा रहा है और कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे उनके ऊपर गद्दारी के आरोप लग रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।